मेरा नाम कमर आगा है। आज हम बात करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के। खबरें इस वक़्त गर्म हैं काफ़ी कि शायद कोई इंटरिम डील आने वाले समय में संभव हो जाए। इस तरह की पश्चिमी मीडिया में इस तरह की बातें काफ़ी आ रही हैं। ये ज़िक्र इस बात का है कि पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर डील नहीं होगी, लेकिन कुछ कंसेशंस ईरान को मिल जाएँगे और उसके बदले में ईरान जो है ख़ास तौर से तेल की सप्लाई रिज़्यूम कर देगा। और दूसरी तरफ ये भी है कि अ, उसके कई कारण हैं इस वक़्त। जो पश्चिमी देश हैं वो भी चाहते हैं कि कोई भी एक डील जल्दी से हो जाए, समझौता अगर हो जाता है। उनको 2-3 चीज़ें हैं जिससे वो चिंता उनकी भी बनी हुई है। एक तो ये कि इज़राइल ने अल्टीमेटम दे दिया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक करेगा, जल्दी ही करेगा। और वो चाहता है कि इसमें उसके साथ अमेरिका और दूसरे देश भी शामिल हों, खासतौर से यूरोप के जो देश हैं, कि उसके हमेशा से उसको सपोर्ट करते रहें। समस्या ये है कि इस समय न यूरोप चाहता है कोई नई जंग हो, ना ही अमेरिका चाहता है, इसलिए कि यूक्रेन वॉर में ये लोग काफ़ी व्यस्त हैं। और दूसरी बात ये है कि जो अमेरिकन या यूरोप की जो इकोनॉमी है पश्चिमी देशों की, वो भी अलाउ नहीं करती कि कोई नया फ्रंट खुले, कोई एक नई वॉर। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये डील हो जाती है, इंटरिम डील जिसे कहा जा रहा है, तो उससे ये होगा कि ईरान का तेल मार्केट में आने लगेगा, तेल की प्राइसेस थोड़ी कम हो जाएँगी, उससे अमेरिका में और यूरोप में लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाएगा, ख़ासतौर से इन्फ्लेशन कम होने लगेगा और कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, उसमें कुछ कमी आ सकती है। गौरतलब ये है कि ये इलेक्शन ईयर है और प्रेसिडेंट बाइडेन भी चाहेंगे कि किसी सूरत से वहाँ पे इलेक्शन से पहले जितनी जल्दी बल्कि हो सके इन्फ्लेशन कीमतों के नीचे लाई जा सके ताकि कुछ लोगों को रिलीफ मिले। एक चीज़ और भी है, अगर डील नहीं होती तो ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता जा रहा है और वो इंडस्ट्रियल लेवल का भी कर सकता है, यानी जो कि न्यूक्लियर वेपन में जिसका इस्तेमाल होता है। हालांकि ईरान ने साफ इस बात को कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, इसलिए कि उसका धर्म जो है इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन उनका मानना ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसलिए इसको बनाना धर्म के खिलाफ है। तो हम उन्होंने ये बात कई बार कही, मगर ये है कि साथ में उन्होंने अपना अ, जब से 2018 से जब से अमेरिका ने विथड्रॉ किया अपने न्यूक्लियर अ, डील से और दोबारा से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, तब से ईरान उस समय ईरान जो इनरिचमेंट कर रहा था वो केवल 3.67% था। अब इस समय जो उसने है उसको अचीव कर लिया लगभग 60% और 90% की ज़रूरत होती है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। एक चीज़ और समझने की है वो ये है कि 60% से लेके 90% तक का इन्रिचमेंट करना आसान होता है, लेकिन ये कि 20% तक इनरिच करना या 40-50 ये जो सेक्शन होता है इसमें काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है और काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए। तो ईरान ने अपना एक थ्रेशोल्ड बना लिया है, वो वहाँ तक तो पहुँच गए हैं। लेकिन ये है, ईरान ये भी लोगों का मानना ये है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन इसलिए नहीं बनाएगा कि अगर ईरान बनाएगा तो फिर बाद में सऊदी अरेबिया भी ने भी कहा है साफ-साफ कि वो भी बनाएँगे और इजिप्ट भी बनाएगा। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो बना अ, इज़राइल को 2 खतरे हैं। एक तो सबसे बड़ा खतरा तो ये है इज़राइल के सामने कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसमें से बढ़ के जो बड़ी चीज़ है, ईरान ने इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी जो उस रीजन में थी, उसको चैलेंज कर रखा है। उसने लगातार जो अपने मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स और इस तरह के नेवी का जो डेवलपमेंट किया है। और फिर उसके अलावा ये है कि ईरान अकेला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी सपोर्ट भी है। रशिया, चाइना 2 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, जो उसको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। फिर ये भी है कि ईरान का क्षेत्र में काफ़ी इन्फ्लुएंस है, चाहे वो इराक हो और या यमन हो या लेबनान हो या सीरिया हो, तो इस तरह ईरान आइसोलेटेड भी नहीं है।
जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि ये डील बहुत खराब डील है। उन्होंने डिक्लेयर किया था इस डील से अपने को बाहर निकालने से पहले, और कहा था कि इसमें ईरान पे सख्तियां और लगनी चाहिए, और बहुत रिगरस इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जिससे ईरान जो था वो दोबारा से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है दुनिया का, उससे बाहर कर दिया गया। अब वो किसी भी देश से ट्रेड करने में उसके लिए दुश्वारी आती है। फिर दूसरी बात ये भी है कि जो कंट्रीज ईरान से ट्रेड करती है, अमेरिकन उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा देते हैं, यानी सेकेंडरी सैंक्शंस भी अमेरिका ने इम्पोज कर रखे हैं उनसे। तो इस वजह से अधिकतर देश उनसे वो नहीं करते। हालांकि ईरान ने इसका एक तोड़ निकाल रखी है, वो ये है कि ऑयल फॉर डेवलपमेंट, यानी वो अपना ऑयल देते हैं चाइना को और दूसरे मुल्कों को, कुछ मुल्कों को, खासतौर से चाइना को, और उसके बदले में वो वहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, बार्टर सिस्टम। बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके फंड हो जाते हैं, चाइना करता है आके। और ईरान अपना, दूसरी तरफ ये भी है कि अपना वर्चस्व क्षेत्र में भी बनाए हुए है लगातार, और जिसके वजह से उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बन चुकी है। दूसरी चीज ये भी है कि इसराइल का कहना यह है कि उसने चारों तरफ फायर ऑफ रिंग वो कहते हैं वो बना दिया है इसराइल के, यानी एक तरफ तो इराक में शिया मलिशिया हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्ला है, लेबनान में फिर हूती रेबल्स हैं वहां पे, और सीरिया में भी इसराइल, ईरान ने काफी अपने ठिकानों पे वेपन सिस्टम्स वगैरह इकट्ठा कर रखे हैं, बेस लगातार बनाते हैं, जहाँ के ऊपर इसराइल लगातार उन ठिकानों पे अटैक भी करता रहता है, डेली बेसिस पे वहाँ पे अटैक करता है। तो ऐसे में अगर जंग होती है तो एक खतरनाक जंग हो जाएगी। दूसरी चीज ये भी है कि ईरान के ये सब सहयोगी भी ज्वाइन कर सकते हैं वार को। इसके अलावा एक चीज और है, ईरान बार बार कह रहा है कि अगर जंग उसके ऊपर अटैक होगा तो वो ऑयल की, तेल की सप्लाईज जो है वो डिस्टर्ब कर देगा। तेल की अधिक जितनी भी सप्लाई होती है पर्शियन गल्फ रीजन से, जिसमें कि लगभग 2/3 ऑयल वहां से जाता है तमाम दुनिया में, यूरोप, अमेरिका और एशिया में इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, तो यही गल्फ ऑफ हॉर्मूज से होता हुआ जाता है, जहाँ पे ईरान के कब्जे में है वो, जिसे कहना चाहिए वो रीजन। और ये बहुत यहाँ पे चोक पॉइंट है जिसे कहते हैं, अगर उसमें दो बड़े शिप डुबो दिए जाएं तो फिर कोई शिपिंग नहीं हो पाती, इतना मतलब छोटा पॉइंट हो जाता है वहां पे आके। तो वो अगर इस समय जंग होती है और तेल की सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है, तो फिर इसके मतलब ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में आ जाएगी, और एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया के लिए हो जाएगी। इसी कारणवश सभी चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अमेरिका के साथ है कि वो पूरी डील नहीं कर सकते, इसलिए कि डील अगर कोई साइन करते हैं तो फिर उसको अपनी कांग्रेस, यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उससे पास कराना पड़ेगा। और इस समय कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन का वर्चस्व है सेनेट में, तो वो नहीं मानेंगे, इसको पास नहीं करेंगे। इसी कारणवश अमेरिकन का लगता यह है कि वो इसीलिए चाहते हैं कि कोई इंटरिम डील हो जाए, ताकि तेल आने लगे मार्केट के अंदर, एनर्जी सप्लाईज अगर होगी तो कीमतों में कुछ कमी होगी, और जो बड़ी समस्या यूरोप के सामने है उसमें कुछ। एक चीज और भी है, ईरान एक ऐसा देश है जो पाइपलाइन के जरिए से टर्की और यूरोप से कनेक्टेड है, तो काफी कम समय में ये अपना तेल या गैस जो है उनको पहुंचा सकता है यूरोप के अंदर। ये भी एक अच्छी चीज है, इससे कि ईरान एक तो बहुत दूर नहीं है यूरोप से, टर्की से मिला हुआ है, और फिर पाइपलाइंस भी हैं इसके पास, तो इस कारणवश भी इसका वो। कहाँ तक ये खबरें सही हैं, इसलिए कि दोनों ने डिनाई किया है कि ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे तो लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऑफिंग है, माहौल ऐसा है। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका की छवि इस समय थोड़ी कम हो गई है पश्चिम एशिया में के देशों में। उनका मानना यह है कि अमेरिका जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं करने देता, बल्कि उसको प्रोलॉन्ग करता रहता है, जिसका नुकसान जो है डेवलपिंग नेशंस को होता है। जैसे कि अरब इजरायली जंग जो है, या पैलेस्टीनियन इशू जिसे हम कहते हैं, वो कब से चल रहा है, सन 48 से, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हो गई थी।
जूइश माइग्रेशन, और लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ। इसराइल ने ऑक्युपाइड टेरिटरीज पे उसका कब्जा बना हुआ है, कब्जा ही नहीं बना हुआ है बल्कि वहाँ पे वो सेटलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें एनेक्स कर रहे हैं, उसमें सेटलमेंट हो रहा है और सेटलमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर फ़लस्तीनियन को बेदखल करते हैं, उनके घरों पे कब्जा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि दमन चक्र वहाँ पे इस तरह चल रहा है। अरबों का कहना ये है कि समय ये है कि अमेरिका जो है इसराइल के ऊपर प्रेशर डाले, ना तो एक तरफ जंग करे ईरान से, दूसरी तरफ जो उसकी फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है उसको बंद करे। मैं नहीं समझता कि इसराइल को वो रोक पाएंगे या इसराइल को रोकने की उनकी कोई इच्छा शक्ति भी नजर आती है, इसलिए कि अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल को सपोर्ट करता है। अमेरिका का मानना यह है कि इसराइल जो है उसका वो सबसे इम्पोर्टेंट एलाई है उस रीजन में, और जिसकी वो मिलिट्री सुपीरियरिटी वहाँ पे वो बरकरार करना चाहते हैं। इसराइल अकेला ऐसा देश है जिसने खुल के हमेशा से पश्चिमी इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है, बढ़ाया है आगे। यही नहीं बल्कि जब कोल्ड वॉर के पीरियड में शुरू में जब पश्चिमी देशों को अरब नेशनलिज्म से खतरा था तो इसराइल ने इजिप्ट से जंग लड़ के, इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन से जंग लड़के उनको हरा के अरब नेशनलिज्म को कमजोर किया। फिर उसके बाद अब इंटरनेशनल कम्युनिज्म के भी खिलाफ वो उसने सपोर्ट दिया पश्चिमी देशों को, और अब वो जो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की जंग है उसमें भी उसका कॉपरेशन काफी नजर आता है। तो इस तरह से उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लाई के रूप में वो देखते हैं। लेकिन यह है कि साथ में अरब्स में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है बदलती जा रही है वहाँ के ऊपर। खास तौर से हमने देखा है कि यूथ के अंदर एक वो है अमेरिका की जो सपोर्ट बेस था उसमें काफी कमी हो गई है, और इसके कारण बस जो प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं उनको भी मुश्किलें आ रही हैं अमेरिकन पॉलिसीज को आगे बढ़ाने के अंदर। तो अब देखना ये है कि अमेरिकन, पूरा मसला अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका अगर वो करता है ये इंटरिम डील, अगर हो जाती है इंटरिम डील, अगर होती है तो उसको सेनेट से या कांग्रेस से उनको पास नहीं कराना होगा, बल्कि ये इंटरिम डिसीजन वो प्रेसिडेंट स्वयं ले सकते हैं बाइडेन। और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद ये डील हो जाए, लेकिन अभी इसकी पूरी तरीके से कोई पुष्टि नहीं हुई। बातचीत का जहाँ तक सवाल है, ओमान के थ्रू बातचीत वहाँ पे काफी समय से इनडायरेक्ट बातचीत इन लोग की चल रही है, और ओमान ने उस बातचीत में काफी इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया है ओमान। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम फिर बात करेंगे एक नए एपिसोड पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।